अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक, रिमेनिंग लेसन पार्ट 2 बाय इमरान बेंगलोरे। लास्ट पैसेज में हमने देखा था कि जो स्वीपर बॉय है नाथू, वो पैसे ना मिलने की वजह से कंप्लेंट करता है वॉशर मैन के लड़के का। वो क्या करता है, जहाँ पे वॉशर करता है वहाँ पर वो लेडी को बोलता है, लेडी वो जाकर वहाँ पे बोलती है, आगे देखो। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। मतलब ये क्या है, ये 20वां महीना है जो बैंक में उसको सैलरी नहीं दिया। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, जैसे ही मैं अपना मनी लूँगा मैं चला जाऊँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, मतलब मैं अगले महीने तक या अगले वीक तक काम नहीं कर पाऊँगा। आई वर्क इन दिस प्लेस, ये जगह। एंड नातू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम। और नातू क्या करता है, मतलब बार बार जो पैन था उसको सब मारता है, डस्टबिन को कई दफ़ा मारता है। जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो अपना पॉइंट है उसको जोर देने के लिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट देने के लिए। वेल आई विश यू लक, यानी लक सेड द सीताराम। सीताराम उसको कहता है, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू। एंड ही plodded barefoot along the road, and along the road the big bundle of cloth hiding ऑलमोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर। मतलब वो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सूट करने वाला दूसरा जॉब देखता हूँ। अपने सर पर कपड़े, शोल्डर पर कपड़े लेके बाइसिकल का अगला बडल मारता है, निकल जाता है। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, वो अगले घर जाता है। सीताराम हियर द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर। Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who looking for work. He can start from the next month. He he is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. मतलब जैसे ही उसे घर चला जाता है, वहाँ पर सुनता है कि वो लेडी क्या कही है, एक सुपर बॉय की ज़रूरत है। वो कहता है कि एक है जो अभी बैंक में काम कर रहा है, उसको बैंक सही समय पर पैसा नहीं दे रही है और वो वहाँ से काम छोड़ना चाहता है। सो दैट द सेड मिस्टर श्रीवास्तव, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। कहती है ठीक है, उससे कहो। श्रीवास्तव कहती है, मिस्टर श्रीवास्तव कहती है, ओके टेल हिम, उसको कहो कि कल आके मुझसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन of service of both a customer and his hoisted his customer and friend, hoisted his bag on his shoulder and went his way। मतलब वो खुश हो जाता है कि मैं दोनों के काम में आया, कस्टमर और अपने दोस्त के, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है, मैं दोनों के काम में आया। उसकी बात को खुशी होती है और बैग अपने लेने जो कपड़े शोल्डर पर डालता है चला जाता है। मिस्टर श्रीवास्तव देखो, मिसेस श्रीवास्तव हैड टू do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then he set out for the People Nagar market place to make her customary tour of the clothes shop। मतलब उसको शॉपिंग के लिए चला जाता है, तो वो जो आया रहती है उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि मेरे जाने के बाद बच्चे का ख्याल रखो, खाना जल्दी बनाओ, मिड डे मील खाने में लेट नहीं होना चाहिए। एंड देन शी सेट आउट द पीपल नगर, पीपल नगर मार्केट में वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। अ लार्ज शैडी tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that
Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large hand handkerchief. She complained of summer, which uh, which she affirmed was definitely the hottest in the history of people नगर। वो क्या करती है, एक लार्ज इमली का दरख्त है वहाँ पर, एक बाजार के कोने में लार्ज इमली का दरख्त है, वहाँ पर जाती है और दिखती है कि वहाँ पर वो मिसेस भूषण खड़ी हुई है और वो भी गर्मी से निजात हासिल कर रही है, इसलिए ये भी जाती है, उससे बात करती है और उनके हाथ में क्या है, लार्ज हैंकरचीफ है, यानी रुमालों का एक बंडल था। शी कंप्लेंट ऑफ द समर हो, कम मतलब गर्मी की कंप्लेंट करती है और कहती है कि अभी तक इससे ज़्यादा पीपल नगर की हिस्ट्री में गर्मी नहीं थी, इस बार ज़्यादा है। Then he showed the Mrs. Srivastava sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design। मतलब वो दिखाती है सैंपल के, ये कपड़ा ऐसा है, इसके टेक्सचर, इसके डिज़ाइन, इसके कपड़े क्वालिटी के बारे में वो 5 मिनट डिस्कस करते हैं। हैविंग एजुकेटेड exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that" मतलब ये डिस्कशन के बाद वो श्रीवास्तव उसको कहते हैं, क्या तुम जानती हो मेरी चहेती, द सेट गोविंद राम बैंक्स कान हैवन पे इट्स एम्प्लॉइज। मतलब क्या तुम अब देखो यहाँ पर क्या होता है, औरतों की गॉसिप शुरू होती है। वो कहती है कि मिसेस भूषण से कहती है, कौन, मिसेस श्रीवास्तव, क्या तुमने सुना है, सेट गोविंद राम्स बैंक गोइंग टू कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉय। मतलब सेठ गोविंद राम की बैंक है, वो अपने एम्प्लॉय की पगार तक नहीं दे रही है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हियर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर है, आज मैं सुबह एक स्वीपर की कंप्लेंट सुनी हूँ। हु हैज़न्ट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर मंथ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक उसने अपनी पगार नहीं ली है। देखिए तस्वीर में दिखा रहा है इनकी गॉसिप शॉकिंग है, रिमार्क मिसेस भूषण, मतलब उसको एकदम शॉक होता है। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो नहीं दे सकते तो मतलब क्या है, बहुत ही बुरी हालत में होगा, ये बहुत ही बुरा है। नॉन ऑफ अदर वुड बी गेटिंग पेड अदर आइदर, मतलब अगर वो स्वीपर को नहीं दे सकते तो दूसरे को वो क्या दे सकते हैं। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द Taramine tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner। वो क्या करती है, मिसेस श्रीवास्तव छोड़कर आगे चली जाती है, कौन, मिसेस भूषण। वो अपने हस्बैंड को ढूंढती है, मतलब उनकी तलाश में रहती है। वो सिटिंग, और वो कहाँ पर बैठे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी, वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ के ओनर से वो बात कर रहे थे। सो देर आर यू, वो कहती है आप यहाँ पर हो। मिसेस भूषण चिल्लाती है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर। मैं तुमको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ और तुम कहाँ पर गायब हो गए थे। ना हियर, और अभी इधर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण, मैं इधर हूँ, वो रिप्लाई करता है। हैड यू रिमाइंड स्टेशनरी इन वन शॉप, आई माइट हैव फाउंड यू, बट you go from one shop to another, I like bee in a flower garden, a bee like a bee in a flower garden। मतलब वो कहता है कि मैं तुमने देखा था स्टेशनरी शॉप में, फिर इसके बाद तुम वहाँ से वहाँ पे तुमको देखा, इसके बाद तुम वहाँ से चली गई एक दुकान से दूसरे दुकान, लाइक अ बी, यानी मक्खी की तरह जो फूलों के गार्डन में एक जगह से दूसरी जगह मंडराते हो। डोंट स्टार्ट गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। द हीट इज़ ट्राइंग इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू द पीपल नगर, मैं नहीं जानती पीपल नगर का क्या होगा। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तक के बैंक भी क्या है अभी बैंकरप्ट, यानी वो भी करप्ट होने वाली है। वॉज दैट, सेट कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, मतलब अचानक बैठता और कहता कि वह उसका क्या है, वो क्या है। विच बैंक, कौन सी बैंक, वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ, वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, मतलब पीपल नगरी बैंक ऑफ कोर्स। आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज़, डोंट टेल मी यू, मतलब
मैंने सुना है कि वो एम्प्लॉय की पेमेंट देना भी बंद कर दिया। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, मतलब मुझे मत कहो कि तुम्हारा वो अकाउंट वहाँ पर है मिस्टर किशोर। बट नो, बट माई नेबर हैज़ ही एक्सक्लेम्ड, नहीं मेरा नेबर का है, वो कहता है। एंड कॉल्ड आउट ओवर द लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, मतलब जो सब बात चिल्लाता है। और लो पार्टीशन ऑफ द, बाजू में जो उसके बार्बर का शॉप होता है उसको चिल्लाता है। दीपचंद, हैव यू हियर द लेटेस्ट, क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है? द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, यानी पीपल नगरी बैंक अभी क्या है, ख़त्म होने वाली है। यू यूड बेटर टू गेट योर मनी एज सुन एज यू कैन, जितना जल्दी हो सकती है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बैंक में से पैसा वापस लेकर आए। Dipchen, who has cutting the hair of an elderly gentleman who so was startled that his hand shook and his neck has his customer right here. The customer yelled with the pain and stress, मतलब वो सुनता है बाल कस्टमर के एक एल्डर यानी एक बूढ़े आदमी के क्या है, बाल कट करते रहता है। वो जब सुनता है तो हिज हैंड शुक, हाँ उसके घबराती है। हिज नेक इज द कस्टमर राइट हियर, और कान की तरफ भी वो कस्टमर की नेक को घुमाता है। द कस्टमर याल विद पेन, कस्टमर जोर से चिल्लाता है तकलीफ में, पेन बिकॉज ऑफ कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द awful न्यूज़ ही हैड जस्ट हियर्ड, जैसे ही वो सुनता है वो क्या कस्टमर के गर्दन घुमाकर बात करता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर दर्द से चिल्लाता है। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन एंड ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज द टेलीफोन। अभी एक साइड का भी गर्दन की एक साइड की कटिंग करना, शेव करना बाकी रहता है। वो क्या करता है, वहाँ से स्पीड क्रॉस नहीं, वहाँ से उसको छोड़ता है और वो रोड की उस साइड जाता है। और जो मर्चेंट है जनरल मर्चेंट के स्टोर पर जाके वहाँ पर देयर वाज अ टेलीफोन, वहाँ पर टेलीफोन पे जाके बात करता है। ही डायल द सेठ गोविंद रामचंद्र नंबर, द सेठ वाज नॉट एट होम, वो गोविंद रामचंद्र नंबर को कॉल करता है लेकिन वो सेठ वहाँ पर नहीं थे। वेयर वॉज ही देन, द सेठ वाज द हॉलीडेइंग इन कश्मीर। Oh, was that? The elderly gentleman did not believe it and he hurried back the barber shop and told the Dipchand, मतलब जो आदमी क्या करता है, आधी कटिंग बाकी रहता है लेकिन वो छोड़ के क्या जाता है, रोड के उस साइड जाता है। सेठ गोविंद चंद्र के उसके घर फ़ोन लगाता है, पूछता है कि सेठ कहाँ पर है। वो कहता है सेठ घर पर नहीं है, सेठ हॉलीडे के लिए कश्मीर गए। वो आदमी को किस बात का यकीन नहीं होता है। ये रेडी बैग और वापस बार्बर की शॉप में आता है और दीपचंद से कहता है, द बर्ड हैज़ फ्लोन, चिड़िया उड़ गई या उड़ी, चिड़िया चली गई। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, और वो कहता है सेठ गोविंद राम क्या है, सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, वो गांव छोड़ के चले गए। डेफिनेटली आई मीन्स अ कोलैप्स, यानी उसका मतलब है कोलैप्स। देन ही डैश आउट ऑफ द शॉप एंड मेकिंग अ बीफ लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक, एकदम जल्दी जल्दी में क्या करता है वो ऑफिस के नहीं क्या चेक बुक जो भी अपना मटेरियल है वो लेके डायरेक्ट रोड में आता है, सीधा बैंक के रास्ते पर आता है। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडली ऑफ द फॉरेस्ट फायर, मतलब ये न्यूज़ बाजार में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेट द अमंगस्ट द कस्टमर एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस, मतलब वो जैसे ही वहाँ से निकलता है मर्चेंट दुकान से, ये बातमी यहाँ पर फैल जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। द in various directions, the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement, क्या सब पूरी बात में यहाँ पर आग की तरह फैल जाती है। द ओल्ड गणपत, द बेगर, और जो बेगर है उसका नाम होता है ओल्ड गणपत, है पुराना गणपत।
हैड अ क्रुक्ड लेग, मतलब थोड़ा सा पैर उसके पैर से माजूर था। ही हैड बीन स्कर्टिंग ऑन हिज pyramid फॉर a year, मतलब ऐसा एक वहाँ पर बैठ के भीख मांगा करता था ऑक्यूपाइंग जगह पे बैठ कर फॉर ईयर, कॉलिंग फॉर आर्म्स, यानी खाने के लिए मांगता है। इन द इवनिंग समन कुड कम विथ बारो एंड टेक हिम अवे, मतलब कोई आए शाम में और उसको लेके चले जाए। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, वो मतलब चलना नहीं जानता था। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping off his feet and actually running at to top speed in the direction of the bank। मतलब जैसे ही सुनता है कि बैंक कोलैप्स होने वाली है, तो वो क्या करता है, भूल जाता है कि वो चलना चलना नहीं आता। वो क्या करता है, पैर को पहले झटकता है, खड़ा होता है और बैंक की तरफ फुल स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। इट सुन बिकेम नोन that he had 1,000 rupees in saving, मतलब इट हैज़ बीन, मतलब सबको इस बात का भी मालूम पड़ेगा कि उसकी बैंक में कितना 1,000 रुपये है। मैन स्टूड इन अ ग्रुप एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन, आदमी बैंक के कॉर्नर में खड़े होकर या फिर ग्रुप में खड़े होकर क्या करते हैं, इस बात का सिचुएशन पर बातचीत करते हैं। पीपल नगर सेल्डम एंड हैड अ क्राइसिस, seldom and never had floods, earthquake, and drought. The imminent crash of People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing out in a freeze frenzy। मतलब मैन एक कॉर्नर में खड़े होकर आदमियों का ग्रुप कोने में खड़े होकर सिचुएशन पर बात करते हैं। पीपल नगर है सेल्डम, मैंने पीपल नगर क्या है, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी ना कि किसी सैलाब से है, अर्थ की वजह से है या कोई दूसरी वजह है, बल्कि जो बैंक है, बैंक क्या गई अभी वो तबाह बर्बाद हो गई। हर कोई अपने पैसे के बारे में, वहाँ पे जाने के बारे में बात कर रहा था। सम बोस्टेड ऑफ देयर फाइव साइडनेस congratulating themselves have no having already taken out their money and on never having put any other, and other exploiting the reason of the crash putting। मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने कल ही पैसा किया, तो अपने खुशामदी कर जाओ। कुछ बोल रहे हैं कि हम बाकी पैसा कैसे हासिल करें, हर कोई इसकी डिस्कशन में मसरूफ था। इट ऑल डन टू excesses indulged in by the said Govindaram। The said had flooded the state and said one, मतलब and he fled out the country। The another he was hiding in a people nagar, said third, and he had hanged himself from the tamarind tree, said the fourth, and had been found that morning by the sweeper boy। मतलब हर कोई क्या है, अलग अलग आदमी कहता है। ग्रुप में कुछ कहते हैं कि सेठ क्या है, पैसा लेके भाग गया दूसरे कंट्री में, कोई कहता है दूसरे स्टेट में भाग गया, तीसरा कहता है पीपल नगर में ही वो छुपा हुआ है, और चौथा कहता है कि वो जो इमली का दरख्त है उससे फांसी लेने वाला है। एंड ही हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द सुपर बाय, और सुपर बाय को उसने सुबह में ढूंढा। वो बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी cash and harassed manager was in a Delhi. My emergency fund could only be obtained from the another bank some 30 miles distance, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then, and there was no way to no way of the contacting said Govind Ram on his बोट हाउस इन कश्मीर। मतलब वो दोपहर का वक्त हो गया, पब्लिक से भरा हुआ पूरा बैंक है, हर कोई क्या है रेडी कैश, यानी कैश कुछ चाहना चाहता है, मैनेजर को हराश कर रहा है। मैनेजर क्या है, एकदम परेशानी में, आप करें तो क्या करें। इमरजेंसी फंड तो मिलता है दूसरी बैंक में, लेकिन दूसरी बैंक यहाँ से 30 किलोमीटर पर है, 30 माइल डिस्टेंस है। एंड ही वॉजन श्योर, और उसको यकीन है कि तब तक
जो क्राउड है, क्राउड को वेट नहीं कर पाता है। देयर वाज नो वे, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि सेठ गोविंद राम को कांटेक्ट करे, क्योंकि वो अभी अब कश्मीर में बोट हाउस में है। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर एंड टोल्ड टू द रिटर्न द फॉलोइंग डे। और पीपल क्या करते हैं, वहाँ से निकलते, काउंटर से बैक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अगले दिन आएंगे। दे डिड नॉट लाइक टू साउंड ऑफ डैट, और अगले जब आएंगे तो दोबारा ये रीज़न हम नहीं सुनेंगे। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप ऑफ द बैंक शाउटिंग, गिव अस आवर मनी और we will break in and fix the set. We know he is hiding in the safe despite locker. Mischief maker who did have a paisa to in a bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to प्लेसेड डैम, मतलब लोग कहते हैं कि ठीक है हम कल आएंगे, कल कभी सुने तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो क्या है, बाहर जमा होती हैं, सीढ़ियों के स्टेप उतरते हैं, जो जो चिल्लाते हैं हमारा पैसा हमको वापस दो, वरना हम सेठ को छोड़ेंगे नहीं। सेठ कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ, कि सेफ लॉकर में जाके छुपा होगा। ये क्या जोर जोर चिल्लाते हैं, पब्लिक क्राउड जमा होता है, लेकिन मैनेजर उसको बाहर आके उनको समझाते रहता है। He declared that the bank had plenty of money but no immediately means of the collecting it. He urged them and go home and come back the next day. मतलब वो कहता है कि बैंक पास बहुत ज़्यादा, मतलब इन सफिशिएंट पैसा अवेलेबल है, लेकिन अभी इमीडिएट आपको नहीं मिलता है। आप जाओ, घर जाओ, कल वापस आएंगे तो आपको मिलेगा। ही वॉन्ट इट नाउ, पब्लिक कहते हैं कि नहीं हमको अभी ही चाहिए। चैंटेड का सम ऑफ क्राउड नाउ नाउ नाउ, और उसमें ग्रुप में कुछ लोग एक साथ क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं अभी अभी अभी। एंड a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the people। लग रहा है वहाँ से एक ईंट का टुकड़ा वहाँ से आता है, हवा में आता है और ग्लास को मारता है और वो टूट जाता है। Nathu arrived next morning to sweep the step of the bank. He saw to refuse the broken glass and the stone cluttering द स्टेप राइजिंग इज हैंड। मतलब आता है अगली सुबह, जब नातू सुबह सुबह सीढ़ियों की झाड़ने आता है, वो देखता है कि कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, पत्थर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। उठाता है और हाथ उठाता है वो। इन ए गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिगस्टिंग ही क्राइड, हॉलीगन्स सन ऑफ द डोंकीज हैज थॉट it has done bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He stormed the step and his broom shattering the refuse. Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the first of the next month? मतलब वो आता है, देखता है टुकड़े बिखरे फिरे एकदम, मतलब नाराज़गी में होता है कि ये कौन लोग है, सन ऑफ गधे के बच्चे, जिसने मेरा काम बढ़ा दिया है। वो क्या करता है, अपनी झाड़ू से ज़ोर ज़ोर से वो झाड़ते रहता है और ना क्या बड़बड़ाते रहता है। उसने बाजू से क्या आता है, नाथू का जो दोस्त होता है वॉशरमैन्स बॉय, वो आता है अपने बाइसिकल से नीचे उतरता है और कहता है क्या तुम तैयार हो नए जॉब के लिए, जो तुम्हारी अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होने वाली है। यू विल हैव टू सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। क्या तुमको पता है ये बैंक तो अभी ख़त्म हो गया, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? हाउस दैट, क्या हुआ? सेड नातू, नातू कहते हैं हैवंट यू हियर, क्या तुमने सुना है? वेल यूड बेटर वेट हियर until and half population of the people arrived to claim their money, and he vowed cheerfully he did not have बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज व्हीकल। मतलब वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं इसके बारे में क्या हुआ है? ठीक है, एक आधा घंटा इधर रुको, आदि पीपल नगर के आधी से ऊपर पॉपुलेशन आएंगी और क्लेम करेंगी उनके पैसों के लिए। ही वेव्ड चेयरफुली, मतलब वो एकदम
ऐसा हाथ एकदम खुशी से लहराता हुआ कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरा इस अकाउंट में बैंक नहीं हुई, और ये कहते हुए साइकिल पर आगे वो चला जाता है। नाथू वेंट बैक टू द स्वीपिंग स्टेप मटरिंग टू हिमसेल्फ, यानी वो अपने काम पर आता है, सफाई काम पर आता है, अपने आप में बड़बड़ाता है। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क ही सेट डाउन द हाईएस्ट स्टेप, जब वो अपना काम ख़त्म करता है तो ऊँची सीढ़ी पर बैठ जाता है। टू वेट अराइवल ऑफ द मैनेजर, और मैनेजर के आने का इंतज़ार करता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, और वो अपने जो पैसा लेने के लिए उसको कहेगा। Who would have thought the bank would collapse? कौन सोचेगा कि बैंक कोलैप्स होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है। एंड लुक थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस से वो सोचते रहता है। आई वंडर हाउ वुड आई वंडर, वो हैरान है। हाउ इट वुड हैव हैपन, और कैसे हुआ ये सोच के वो हैरान है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस लाइक माय चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।